Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today is 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। 25 दिसंबर तो हम सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बट नाउ वी शुड सेलिब्रेट 26 दिसंबर ऑल्सो, दैट इज़ नोन एज अ वीर बाल दिवस, जो वीर बाल दिवस के नाम से जाना जाता है। वाई वी शुड सेलिब्रेट वीर बाल दिवस, हम वीर बाल दिवस हमको क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या इसके इस वीर बाल दिवस को सेलिब्रेट करने का, इसको मनाने के पीछे इसका रीज़न भी क्या है। नाउ वी शुड डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ऑन जनवरी 9, 2022, 9 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया दैट 26 दिसंबर वुड बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस, कि 26 दिसंबर जो है वो वीर बाल दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा, मनाया जाएगा। टू कमेमोरेट मीन्स मनाना, द मार्टिरडम मीन्स शहादत, सो द मार्टिरडम्स ऑफ द सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह के जो दो बेटे थे, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह एंड द बाबा फतेह सिंह, उनके 4 बेटे थे और जो सबसे 2 यंगेस्ट सन थे फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, जिनको दीवार में औरंगजेब ने चुनवा दिया गया था। तो उनकी जो मार्टिरडम्स थी, उनकी जो शहादत उन्होंने जो अपनी दी है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 26 दिसंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। हु वर मार्टर्ड, जो शहीद हुए थे, मार्टर्ड हुए थे इन 1704 में, 2004 में। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने उनके किले पर आक्रमण किया तो उनके राज्य के, गुरु गोविंद सिंह के आसपास के जो छोटे छोटे जो राजा जो थे, उन्होंने भी औरंगजेब का साथ दिया, गुरु गोविंद सिंह का साथ ना देकर। तो जब उन औरंगजेब की सेना ने उनके किले पर जो आक्रमण किया, कहते हैं 7 महीने तक औरंगजेब जो था वो उनके किले पर कब्जा नहीं कर पाया। बाद में हताश होकर औरंगजेब ने, कहते हैं, एक चाल चली और उनके पास एक मैसेज भिजवाया कि अगर गुरु गोविंद सिंह जो है वो अपना किला छोड़कर चले जाते हैं अपने परिवार को लेकर, तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनकी बात पर उन्होंने विश्वास कर लिया और जैसे ही वो गुरु गोविंद सिंह अपने किले से बाहर निकलने लगे तो उनको पकड़ लिया गया और उन पर अटैक कर दिया गया और उनके जो 2 सबसे यंगेस्ट सन थे उनको दीवार में चुनवा दिया गया। सो दिस इज़ द एक बेसिक स्टोरी बिहाइंड इट, कि एक स्टोरी तो हम नहीं बोलेंगे, कि एक ऐसा उनके साथ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 4 सन, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, उनके जो 4 बेटे थे वर अमंग द मोस्ट रिवर्ड फिगर्स इन सिखिज्म। रिवर्ड मीन्स रेस्पेक्टेड, जो इनके जो चारों बेटे हैं वो सिख धर्म में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड हैं, लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। ड्यूरिंग द वार बिटवीन मुगल्स एंड गुरु गोविंद सिंह, जब मुगल्स और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जब युद्ध हो रहा था, Guru's family was separated after the fierce battle near the Sarsa river. Fierce means भयानक, भयंकर जिसको हम बोल सकते हैं, कि जब उन दोनों के बीच में औरंगजेब मुगल शासक औरंगजेब ही था उस समय, तो औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो उनकी फैमिली जो थी, गुरु गोविंद सिंह की फैमिली सेपरेट हो गई थी, अलग हो गई थी, मीन्स एक तरह से बिखर जाना युद्ध की वजह से। फॉलोइंग देयर कैप्चर्स, और अपने कैप्चर्स को फॉलो करने के लिए मुगल एम्परर ने औरंगजेब ने ऑफर किया था यंगर साहिबजादा सेफ्टी, कि जो उनके जो सबसे यंग जो साहिबजादा हैं उनकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए, इफ़ दे कन्वर्टेड टू इस्लाम, यदि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स उनको ऑफर दिया कि यदि वो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। रिफ्यूजिंग मीन्स मना करना, अबंडन मीन्स त्यागना। तो रिफ्यूजिंग टू अबंडन देयर फेथ, और अपने फेथ को मानने से मना करने के लिए, कि उन्होंने मना कर दिया था कि वो अपने फेथ को अबंडन नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, मतलब अपने फेथ को, अपना उनका जो विश्वास, उसको, अपना जो धर्म है उसको नहीं छोड़ेंगे। द 2 यंगर सन, साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और जो फतेह सिंह थे वर सेंटेंस टू डेथ, उनको मृत्यु की सज़ा सुना दी गई। दे वर ब्रिग्ड अलाइव इन द वॉल्स ऑफ अ फोर्ट ऑफ सिरहिंद, जो कि पंजाब में है, बिकमिंग द सिम्बल्स ऑफ अनवेवरिंग फेथ एंड करेज, और उन दोनों को ब्रिग्ड कर दिया मीन्स जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया।
तो आज हमारे लिए क्या बन गए हैं, हमारे लिए वो आज सिंबल्स बन गए किसके, अनवेवरिंग मीन्स अटल, फेथ एंड करेज, जो साहस, करेज और हमारे विश्वास के जो आज हमारे लिए क्या बन गए, सिंबल्स बन गए। हमारी जो कमिंग जनरेशन है उन सबको दे हैव टू लर्न अलॉट, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुद्वारा गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, जो गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जो है वो आज भी इज़ द सेम प्लेस, वो उसी जगह आज भी है वेयर द टू छोटे साहिबजादास वर मार्टर्ड, जहाँ पर दो छोटे साहिबजादा मार्टर्ड, उनको मार्टर्ड किया गया था, उनकी शहादत हुई थी। द सन्स वर फॉन्डली कॉल्ड साहिबजादास, और लोग जो उनको खुशी से प्यार से साहिबजादा बोलते थे। सिंस देन द सेक्रेड लैंड ऑफ फतेहगढ़ साहिब, और तभी से सेक्रेड मीन्स पवित्र, और तभी से फतेहगढ़ साहिब का जो सेक्रेड जो पवित्र जो जगह है इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन for not only Sikh but also the entire humanity, as tens of thousands converge there every year to pay their respect to Chota Sahibzadas and Mata Gauri on their martyrdom day. मार्टिरडम में मीन्स जिस दिन उनको शहादत मिली थी, तो उनका ये उनकी जो शहादत है इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आज वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा की स्रोत में है, नॉट ओनली फॉर सिख, केवल सिखों के लिए ही नहीं, बट द एंटायर ह्यूमैनिटी, बल्कि पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, एज टेंस ऑफ थाउजेंड, जिसमें हजारों लोग जो हैं वो कन्वर्स देयर एवरी ईयर टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए, नहीं सॉरी, उनको सम्मान देने के लिए, छोटा साहिबजादा और माता गौरी को सम्मान देने के लिए उस दिन वहाँ पर पहुँचते हैं। एवरी ईयर, हर साल, 3 day कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मीन्स मंडली, और 3 दिन की एक मंडली होती है ऑफिशियली नेम, जिसको हम शहीदी सभा के नाम से जानते हैं, इज़ हेल्ड इन फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में वो मंडली आयोजित होती है टू कॉमेमोरेट द मार्टरडम्स ऑफ द 2 यंगेस्ट सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, और जो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 यंगेस्ट सन थे उनको याद करने के लिए साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह एंड हिज मदर माता गौरी, मीन्स माता गौरी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की उनकी याद में या उनकी शहादत को याद करने के लिए 3 दिन की जो कांग्रेगेशन मंडली होती है, जिसको हम शहीदी सभा के नाम से जानते हैं, वो आयोजित होती है। साहिबजादा अजीत सिंह एंड साहिबजादा जुझार सिंह वर किल्ड इन द बैटल ऑफ चमकौर, कह रहे हैं उनके जो 2 बड़े बेटे थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो चमकौर युद्ध में मारे गए 1704 में, फाइटिंग ब्रेवली अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस, और जो मुगल जो सेना थी उसके अगेंस्ट में। वीरवाल दिवस इज नॉट ओनली अ डे टू रिमेंबर द मार्टरडम ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, कह रहे हैं वीरवाल दिवस जो है वो केवल साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को याद करने के लिए ही नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो द रिमाइंडर ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय ऑल 4 ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन्स एंड द करेज दे डिस्प्लेड, बल्कि उनके चारों बेटों ने जो सैक्रिफाइस किया है, जो बलिदान दिया है, उनकी शहादत को याद करने के लिए, जो उन्होंने साहस दिखाया, जो उन्होंने डिस्प्ले किया, मीन्स उनकी जो वीरता है, उनकी शहादत को चारों बेटों को हम याद करते हैं। देयर मार्टिडम एप्टोमाइसिस मीन्स प्रतीक, और उनकी जो शहादत है वो हमारे जो सिखों के जो आइडियाज़ हैं, उनके जो फेथ है, उनके जो सेक्रीफाइस हैं, उनकी जो रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी है, कि किस तरह से एडवर्सिटी मीन्स परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उन सबको कैसे फेस किया जाएगा। दिस डे ऑनर्स देयर लीगेसी एंड द वैल्यूज़ दे अपहेल्ड, और ये जो दिन है वो हम उनके लिए सम्मान पे करते हैं, लीगेसी के लिए, एंड वैल्यूज़ दे हेल्ड, और उनके जो वैल्यूज़ थे, reinforcing the principles of खालसा and the teachings of गुरु गोविंद सिंह, और जो खालसा के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको भी हम ऑनर पे करते हैं। गुरु गोविंद सिंह बॉर्न ऑन December 22, 1666 इन पटना, जिनका जन्म 1666 20 दिसंबर को पटना में हुआ था, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन सिखिज्म, जो सिखिज्म का बहुत ज़्यादा
प्रभावशाली फिगर है। आफ्टर द मार्टरडम ऑफ हिज फादर, अपने पिता की शहादत के बाद गुरु तेग बहादुर ही बिकेम द सिख गुरु एट द एज ऑफ 9। 9 साल की एज में वो सिख गुरु बन गए। गुरु गोविंद सिंह वॉज नॉट ओनली द रिलीजियस लीडर, गुरु गोविंद सिंह न केवल एक रिलीजियस धार्मिक लीडर थे, बट ऑल्सो अ वॉरियर, बल्कि एक योद्धा भी थे, अ पोइट भी थे, एंड रिफॉर्मर भी थे, जिसको हम लोग समाज सुधारक बोलते हैं। who played a critical role in shaping Sikh identity and spirituality, जिन्होंने सिखों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान, उनकी स्पिरिचुअलिटी को शेप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ही इंट्रोड्यूस द 5 Ks, उन्होंने 5 K इंट्रोड्यूस किए, दैट इज केस मीन्स अनकट हेयर, कंगा मीन्स वुडन कॉम, काड़ा मीन्स आयरन और स्टील का जो ब्रेसलेट होता है, कृपाण मीन्स डैगर, एंड कच्छा जो कि शॉर्ट ब्रीचेस हम बोलते हैं। खालसा, गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड द खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ को फाउंड किया। अ कम्युनिटी टू डेडिकेट सिख वॉरियर्स, और जो सिखों की जो कम्युनिटी है उसको डेडिकेट करते हैं। बाउंड बाय स्ट्रिक्ट इथिकल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जो रिलीजियस जो धार्मिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इंक्लूडिंग एब्सटिनेंस भी, जो भोग विलास जो होते हैं, आराम की जो चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहने के लिए, जैसे टोबैको, अल्कोहल एंड मीट वगैरह एक्सेट्रा। ही डिक्लेयर्ड गुरु ग्रंथ साहिब द सिख होली टेक्स्ट, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख होली टेक्स्ट के रूप में डिक्लेयर किया एज द इटर्नल गुरु ऑफ सिख, जो कि सिखों के सबसे इटर्नल गुरु माने गए। एंडिंग द लाइन ऑफ ह्यूमन गुरुज, उसके बाद से कहते हैं कि ह्यूमन गुरुज की लाइन जो वो खत्म हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह led the Sikh forces in the battle against the Mughals, notably the Battle of Muktar, in the Battle of Anandpur, where he lost his mother and the 2 young sons। और गुरु गोविंद सिंह ने जब मुगलों के साथ जब युद्ध किया था बैटल ऑफ आनंदपुर में और बैटल ऑफ मुक्तसर में, जहाँ पर उनकी मदर और 2 यंग बेटे जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी। सो नाउ लेट अस ऑनर द यंग हीरोज, कह रहे जो 2 यंग हीरोज हु चूज फेथ ओवर फियर, जिन्होंने डर के आगे जीत, जो हम जिसको बोलते हैं, तो जिन्होंने चूज किया फेथ ओवर फियर, जिन्होंने डर से आगे अपने विश्वास को चूज किया। विशिंग अस यू अ वेरी मीनिंगफुल वीरवाल दिवस। सो नाउ वी शुड सेलिब्रेट अ वीरवाल दिवस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट।